नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल हरियाणा सरकार की तरफ से एक लेटर निकाला गया टेट की अनिवार्यता को लेकर। यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके लिए टेट को अनिवार्य बताया गया इस लेटर में। तो हम बात करेंगे कि किन शिक्षकों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्या आरटीई के लागू होने के पूर्व के शिक्षक हैं या बाद के शिक्षक हैं? बहुत सारे मैं देख रहा हूँ र्यूमर्स भी इसको लेकर उड़ाए गए कि अब हरियाणा सरकार की तरफ से शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार के तमाम र्यूमर कल से उड़ रहे हैं। इसी को लेकर मैं वीडियो बनाना चाह रहा था और आज फिर आप लोगों के बीच में वीडियो लेकर आया हूं। जब सब प्रकार की भ्रांतियों को मैंने जांचा परखा, उसके बाद आप लोगों के बीच में आया हूं। एक चीज़ आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, 1 मिनट का समय लूंगा। प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के जो फेक खबर है वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे वायरल होंगी। तो अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आपको डे बाई डे जो टेट से संबंधित अपडेट है उस पर जो ऑथेंटिक जानकारी रहेगी वो मैं आप तक लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो लेटर है ना, ये डायरेक्टर जनरल जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के हरियाणा के, उनके द्वारा ये लेटर यहाँ पे सभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे निकाला गया, उनको यहाँ पे जो है भेजा गया। इसमें जो बात की गई है, देखिए आपको पहले समझना होगा कि ये लेटर कब का है और किन के लिए निकाला गया है। जब आप इस लेटर को आगे देखेंगे तो देखिए हरियाणा में हर जगह, मतलब पूरे हमको लगता है 28 राज्य में अलग अलग प्रकार के शिक्षक हैं। उनकी नियुक्तियां अलग अलग प्रकार से हुई हैं। कुछ राज्य में अलग पैमाना है शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, पहले जो था। अब कुछ राज्यों में अलग जो है यहाँ पे स्किल्स को मांगा जाता था, तो जो ट्रेनिंग है उसको मांगा जाता था। यहाँ पे जो मांगा गया है उसमें क्या होता था कि एक्सपीरियंस बेस पे जो शिक्षक नियुक्त हुए थे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे एडवर्टाइज जो होता है, तो यहाँ पे उसका जो नंबर बताया गया एडवर्टाइजमेंट का, वो 2012 है। मतलब कि जो 2012 में दूसरे नंबर का, ये जो नंबर में 2 आप देखेंगे, इसका मतलब होता है नंबर 2 का ये एप्लीकेशन था। और 2012 में ये जो है निकाला गया था, जो जिससे जो है एक्सपीरियंस शिक्षक यहाँ पे आए थे। तो उसको लेकर ये चीज़ें हैं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं। अब आइए इस लेटर में जानते हैं कि क्या पुराने शिक्षकों के बारे में यहाँ पे कुछ कहा गया है कि नहीं। जब आप लेटर को आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षक नियुक्त हुए थे वो बेसिकली 4 वर्ष के अनुभव के आधार पर उनको जो है वहाँ पे नियुक्तियाँ उनकी की गई थी। अब क्या हुआ कि जब उनकी नियुक्तियाँ की गई उसके बाद उनको कहा गया, 2012 के आसपास नियुक्त हुई, उसके बाद कहा गया कि 1/4/2015 तक आपको टेट मतलब हरियाणा टेट उत्तीर्ण करना यहाँ पे कंपलसरी है, अनिवार्य है। नियुक्ति 2012 में इनकी हुई, 2015 तक कहा गया 1/4 मतलब 1 अप्रैल 2015 तक आप सभी लोगों को टेट जो है हरियाणा का टेट उसको उत्तीर्ण करना यहाँ पे कंपलसरी है। इसके बाद दिनांक क्या हुआ कि फिर 2015 का समय बीता, 15 में कुछ नहीं हुआ, 1/4/15 के बाद कुछ नहीं हुआ, 16 में कुछ नहीं हुआ, 17 में जाके 27/4 मतलब 27 अप्रैल 2017 को एक पत्र के माध्यम से जो सभी डिस्ट्रिक्ट जो जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया कि जो भी चयनित उम्मीदवार हैं उनको जो है नियुक्त पत्रों में एक शर्त यहाँ पे शामिल कर दिया जाए। कहने का मतलब है जो 2012 में अनुभव के आधार पर शिक्षक रखे गए थे, जिनके लिए 1/4/2015 को एचटेट पास करना अनिवार्य किया गया था, उनके लिए फिर से एक लेटर निकाला गया 27/4/2017 को कि जो 2012 के शिक्षक अनुभव के आधार पे हैं, इनको जो है आप लेटर में जो इनका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें एक शर्त शामिल कर दीजिए कि आपको भविष्य में हरियाणा का जो टेट है वो पास करना यहाँ पे कंपलसरी होगा। तो इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्त की अहर्ता में उसको यहाँ पे शामिल कर दिया गया, जिसके लिए एक अलग अधिसूचना यहाँ पे जारी की गई। उसके बाद अब जो सरकार ने फैसला लिया है, इसमें न तो उन शिक्षकों की बात की गई है जो आरटी एक्ट लागू होने के पहले नियुक्त हुए थे, न यहाँ पे उन शिक्षकों के बारे में अभी इस लेटर में बात किया गया जो आरटी एक्ट के बाद के भी शिक्षक हैं। यहाँ पे सिर्फ एडवर्टाइज जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है 2/2012। देखिए, जब विज्ञप्ति आई थी जो इसका पत्रांक नंबर दिया है 2/2012, उसके रिगार्डिंग जितने भी लोग चयनित हुए थे
सिर्फ और सिर्फ उनको एचटेट उत्तीर्ण करने की बात यहाँ पे की गई, चूंकि वो अनुभव के आधार पे उनको जो है रखा गया था। और एक चीज, उनकी सेवा शर्त में ये चीज ऐड करवा दी गई थी, उनकी सेवा शर्त में ये चीज ऐड करवा दी गई थी, जो 27/4/2017 का लेटर यहाँ पे आया था। तो अभी स्पेशली उनके चूंकि सेवा शर्त में ये चीजें ऐड थी, इसलिए उनको जो है यहाँ पे निकाला गया है। अब उनके लिए क्या है, जो भी ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो अभी तक हरियाणा टेट नहीं पास कर पाए हैं, जिनकी अनुभव के आधार पर 2012 में ज्वाइनिंग हुई है, अब उनको मार्च 2027 तक जो है परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना होगा। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बिना किसी पूर्व से सूचना के ही जो है उनकी सेवा अब जो है समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार का ये लेटर यहाँ पे कल हरियाणा सरकार के द्वारा निकाला गया। अब भ्रांतियां क्या फैली कि हरियाणा सरकार ने टेट कंपलसरी किया, अगर इतने में टेट नहीं कर पाए तो जो सभी शिक्षक हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। मैं ये जो लेटर है इसकी सच्चाई आप लोगों को बता दिया हूं। इसमें किन लोगों की बात की गई है, टेट किनको कंपलसरी अभी हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। एक चीज अगर आप देखेंगे तो इसमें जो बात की गई है वो बात की गई है मार्च 2027 की, और आप लोगों का जो डेडलाइन है वो है 31 अगस्त 2027। तो एक डिफरेंस आप लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लेटर जो 27/4/2017 वाला लेटर है उसको यहाँ पे जोड़कर देखा जा रहा है। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे शिक्षक जो अनुभव के आधार पे आए थे, बहुत उनको ट्रेंड नहीं थे वो लोग, उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ें जो है शामिल की गई हैं। तो जो शिक्षक साथी कल से लगातार परेशान थे कि हरियाणा में क्या लेटर आया, क्या कुछ हुआ है, तो आप लोगों के लिए हमने जो है ये जानकारी दे दी है। आशा करते हैं कि आप इस जानकारी से काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे। किसी भी प्रकार का हरियाणा के और टीचरों के लिए अभी कोई भी यहाँ पे स्पेशली लेटर नहीं निकाला गया। अगर आप हरियाणा से देख रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या है कि आगे जैसे ही कुछ डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अब क्या है ना कि अब इस पर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होंगी, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होती जाएंगी हम आपको वीडियोस के माध्यम से जो है चीज़ें अवगत करवाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नहीं जुड़े, तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। मैं इधर रेगुलर इस मैटर पे वीडियो बना रहा हूँ, जबकि स्वास्थ्य भी उतना ठीक नहीं रहता, तो फिर भी जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऐसा हो जाती हैं कि जो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर तरह तरह की अफवाहें जो है यहाँ पे फैली रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जो है मतलब कि अफवाहों को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो इस समय वैसे ही माइंड उनका प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं इससे और ज़्यादा वो प्रेशर महसूस करेंगे। इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि हरियाणा सरकार के द्वारा सिर्फ एक विज्ञप्ति की बात की गई है, जो 2/2012 के माध्यम से यहाँ पे किया गया था, और उनके सेवा शर्त में चूंकि ये चीज़ें पहले से ही ऐड ऑन है, इसलिए उनको बताया गया कि भैया आपके लिए तो ये चीज़ें पहले से ही अनिवार्य की गई हैं। आप 2012 के हैं, आरटीई एक्ट लागू होने के बाद के हैं आप, तो आपको तो यहाँ पे वैसे ही करना पड़ेगा। तो एक कंक्लूजन इससे ये भी निकलता है कि जो आरटीई एक्ट लागू होने के बाद के शिक्षक हैं, हो सकता है कि उनके लिए यहाँ पे टेट में छूट का प्रावधान न किया जाए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम चांसेस है उनके लिए जिनका जो है यहाँ पे आरटीई एक्ट लागू होने के बाद के जितने भी टीचर हैं उनको यहाँ पे रिलीफ जो है मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा लेटर निकाला गया वो इतना ही था। बाकी कल जो कुछ डेवलपमेंट्स थी हमने आपको बता दिया था, और जैसे ही कुछ और डेवलपमेंट्स होती है हम आपको अपने चैनल से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और अभी कोर्ट केस के बारे में कोई विशेष अपडेट नहीं है। साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार वाला अपडेट हमने कल आपको दे ही दिया था, जो स्पेशल टीटी करवाने टीचरों के लिए जा रहे हैं, और उसी के साथ हमने महाराष्ट्र का डाटा भी दिया है। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।